और अब देश दुनिया की तमाम खबरों को फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। विकासनगर में टोंस नदी में गिरा पिकअप, एक को बचाया गया, दूसरा लापता। विकासनगर में ही दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर लखवाड़ बैंड के पास एक मलबे की चपेट में पिकअप आ गई और चालक ने किसी तरह से कूदकर जान बचाई। विकासनगर के कालसी चक्राता मार्ग पर मलबा आने से ये बंद हो गया। जजुरेट पहाड़ी से लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर आ गया मलबा। पिथौरागढ़ की बंगापानी तहसील में आसमानी आफत का तांडव, तेज बारिश से मलबे में समाया पूरा घर। पिथौरागढ़ के बंगापानी में मलबे में एक घर दब गया, एक की मौत हो गई। इसमें कई की तलाश जारी है। चमोली में गौचर आईटीबीपी के समीप भी डाटपुल के पास चट्टान जो है वो गिर जाती है, तस्वीरें सामने आई हैं। पीपलकोटी और भनेर पानी के पास भी लैंडस्लाइड हुआ है, फिलहाल दोनों हाईवे खोले गए। देवरिया के खुंखुरू थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में दो सगे भाइयों के परिवारों में जमकर हुई मारपीट, दोनों पक्षों की तरफ से केस दर्ज। अलीगढ़ में एसएसपी दफ्तर पर फरियादियों का हंगामा, पुलिस कर्मियों द्वारा एसएसपी से मिलने पर रोकने पर हंगामा। शाहजहांपुर के सिंधौली विकासखंड अधिकारी के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन, ग्रामीणों का आरोप काम में हो रही है लापरवाही। एटा के मारहरा थाना क्षेत्र में खुलेआम चल रहा है जुए का कारोबार, लोगों का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अलीगढ़ में नाली के पानी के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, पत्थरों के साथ चली गोलियां। कन्नौज में तेज रफ्तार कार बनी आग का गोला, आगरा से लखनऊ जा रही थी गाड़ी। फ्रांस के शहर ग्रेनोब में एक अपार्टमेंट में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी। ललितपुर में शराबी युवक ने महिलाओं के साथ की बदमिजाजी, विरोध करने पर युवक की मारपीट। संभल में दारोगा की दबंगई, चक्की से राशन लेने जा रहे युवक को दारोगा ने पीटा, पिटाई की तस्वीरें कैमरे में कैद। मुजफ्फरनगर में नशेड़ी दारोगा ने वर्दी को किया शर्मिंदा, नशे में धुत कोतवाली में तैनात दारोगा ने कोरोना की दवाई न बना पाने के लिए वैज्ञानिकों को दी गालियां। संत कबीरनगर के मेहली थाना क्षेत्र में बदमाशों ने प्रधान के बेटे को पीट कर मार डाला। सिद्धार्थनगर में जान पर खेल रहे सेल्फी के दीवाने, पुल के नीचे दिखाई दे रहा है लबालब पानी। सिद्धार्थनगर जिले के कूड़ा नदी का वीडियो वायरल। कानपुर के बेकनगंज थाना क्षेत्र में अजीबोगरीब वीडियो वायरल, बिना मास्क पहनने के आरोप में एक बकरे को सरकारी जीप में डालकर थाने ले गई पुलिस। मथुरा में 200 रुपए के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, एक दूसरे पर किया पथराव और फायरिंग। आगरा में अस्पतालों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, पुलिस की मौजूदगी में अस्पतालों में भीड़ नजर आई। कासगंज में आपसी रंजिश में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या, 2 लोगों की हालत गंभीर, 8 आरोपी गिरफ्तार। महोबा में पनवाड़ी थाना क्षेत्र में 2 दबंगों ने रिटायर्ड होमगार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। सीतापुर में बाइक फिसलने से एक शख्स की मौत हो गई, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, खेत में काम करने जा रहा था शख्स। गोरखपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में बच्चा लापता, परिजनों ने बच्चे के अपहरण की बताई बात। हरदोई जिले के बागौली और कछौना इलाके में आबकारी और पुलिस की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर करीब 150 लीटर कच्ची शराब बरामद की। हरदोई के ही बेनीगंज इलाके में शराब तस्कर गिरोह का खुलासा कर पुलिस ने किया 5 लोगों को गिरफ्तार। आगरा के मलपुरा इलाके में मां बेटी ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं, पुलिस जांच में जुटी हुई है। फिरोजाबाद के टुंडला क्षेत्र में दिन दहाड़े 2 लोगों ने एक दिव्यांग युवक को मारी गोली, घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार। आपदा राहत कार्यों का जायजा लेने गए पिथौरागढ़ के एडीएम आरडी पालीवाल बाल बचे, लैंडस्लाइड जोन को पार करते हुए उनके ठीक सामने से बोल्डर निकला। देवरिया में लोग जान से कर रहे हैं खिलवाड़, रुद्रपुर तहसील क्षेत्र में पुल के ऊपर चढ़कर मौत की छलांग लगा रहे हैं लोग। अलीगढ़ में युवक को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। गाजियाबाद के अर्दला दशमेश वाटिका में एक सूटकेस में शव मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र में बस और कार में हुई टक्कर, हादसे में 8 लोग जख्मी।
सहारनपुर में थाना सदर बाजार पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हॉर्ड किलिंग का मामला। सहारनपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। कानपुर के बर्रा इलाके में लैब टेक्नीशियन संजीत की हत्या मामले में शव बरामदगी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में वकील धर्मेंद्र कुमार 2 दिन से लापता। खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र का मामला। सहारनपुर के देवबंद ने बकरीद में बकरों की कुर्बानी देने का बाकायदा फतवा जारी किया। कहा बकरीद पर बकरे की कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो करें। आज सावन महीने का चौथा सोमवार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भक्तों ने किए भोलेनाथ के दर्शन। महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से ही दिखा उत्साह। शिव मंदिरों में भक्त सुबह से ही जलाभिषेक करते नजर आए। कई जगहों पर कोरोना का असर भी नजर आया। गाजियाबाद का प्राचीन दुग्धेश्वर नाथ मंदिर सुनसान। 31 जुलाई तक बंद रहेंगे कपाट। जालौन के कालपी तहसील के संधी गांव का शिव मंदिर अपनी कहानियों के लिए प्रसिद्ध। दिन में 3 बार रंग बदलने वाले चमत्कारिक शिवलिंग के दर्शन के लिए भक्त उत्सुक। सावन का चौथा सोमवार ऋषिकेश के पिपलेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से उमड़े श्रद्धालु। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। सुबह से ही लाइन में लगे भक्त दर्शन को बेचैन। प्रयागराज में भी मंदिरों में दिख रहा है कोरोना वायरस का असर। कई जगहों पर लोग नहीं पहुंच पाए। राम मंदिर के 2000 फीट नीचे डाला जाएगा एक टाइम कैप्सूल। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल का बयान। राम मंदिर के शिलान्यास के साथ कैसे राम की अयोध्या का कायाकल्प होगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक वीडियो जारी किया। शिरडी साईं बाबा भूमि की शुद्ध मिट्टी को अयोध्या भेजा गया। मिट्टी राम मंदिर शिलान्यास के दौरान लगाई जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान के बाद देश भर के मठों तीर्थ स्थानों से मिट्टी और पानी इकट्ठा किया जा रहा है। उत्तराखंड में आज 4 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट किया गया था। कल और परसों कुमाऊं रीजन के लिए भारी बारिश का पूर्वानुमान। नई टिहरी में सरकारी बिल्डिंगों में अवैध तरीके से रह रहे लोगों के खिलाफ होगी कार्रवाई। डीएम ने तैयार की लिस्ट, जारी किया जाएगा नोटिस। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन आज हो रहे हैं रिटायर। कोरोना की वजह से कुछ ही लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे। औली में गुप्ता परिवार की शादी के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश। औली में नहीं होने चाहिए ऐसे आयोजन। श्रीनगर के एनआईटी शिफ्टिंग के मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया आदेश। 4 महीने के अंदर स्थायी कैंपस पर दोबारा विचार किया जाए। चीनी ऐप पर सरकार की सख्ती जारी। सरकार ने बैन किए 47 चीनी ऐप। लखनऊ में हिरासत में लिए गए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू, पीएल पुनिया समेत कई कांग्रेस कार्य के नेताओं को भी हिरासत में लिया गया। लोकतंत्र बचाओ और संविधान बचाओ को लेकर कांग्रेस ने राजभवन का घेराव किया। राजभवन का घेराव करने जा रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की और आगे बढ़ने की कोशिश करते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे आईसीएमआर के 3 लैब्स का उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे भी होंगे शामिल। शाम 4:30 बजे नोएडा, मुंबई और कोलकाता में कोरोना जांच केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। फ्रांस से भारत के लिए रवाना हुए फाइटर प्लेन राफेल, पहली खेप में मिलेंगे 5 फाइटर। 29 जुलाई को वायुसेना में शामिल होंगे। ये 5 भारतीय वायुसेना के जाबाज फाइटर पायलट फ्रांस से उड़ाकर ला रहे हैं। 7,364 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करके 5 राफेल विमान बुधवार को अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। प्रियंका गांधी ने लोधी स्टेट बंगले को खाली करने से पहले बलूनी को दिया न्योता। लेटर लेकर चाय पर चर्चा के लिए सब परिवार बुलाया। देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि आज। साल 2015 में आज ही के दिन शिलांग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में स्पीच देते हुए उनका निधन हुआ था। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। 14 लाख के पार हुआ मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में देश में लगभग 50,000 नए केस आए सामने। एक दिन में 49,931 नए कोरोना केस। लगातार लोगों
की जान ले रहा है कोरोना। एक दिन में 708 कोरोना मरीजों की मौत। देश में 14,85,114 हुए कोरोना के एक्टिव मामले। अब तक 9,17,568 लोग ठीक हो चुके हैं। 2 दिन में आंकड़ा 13 लाख से 14 लाख पहुंच गया। एक दिन में 49,931 केस के साथ देश में कोरोना केस की सर्वाधिक बढ़ोतरी दर्ज। अमरोहा में 24 घंटे में 51 नए कोरोना मरीज आए सामने। अभी तक 10 की हो चुकी है मौत। अलीगढ़ में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। 65 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप। शामली जिला न्यायालय में मिला कोरोना पॉजिटिव केस। जिला न्यायालय को 2 दिन के लिए किया गया बंद। हरदोई में 52 नए कोरोना मरीज आए सामने। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 900 के पार। यूपी में कोरोना की रिकॉर्ड जांच। एक दिन में कोरोना जांच का आंकड़ा 1 लाख के पार। रविवार को हुए 1,06,962 कोविड टेस्ट। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर कानपुर प्रशासन का बड़ा फैसला। शहर के 10 थाना क्षेत्र में 31 जुलाई तक रात 10 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन। कानपुर में चकेरी, कल्याणपुर, नौबस्ता, बर्रा, फीलखाना, गोविंद नगर, काकादेव शहर, कोतवाली, ग्वालटोली, स्वरूप नगर में 31 जुलाई रात 10 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन। कानपुर के हेलेट अस्पताल में फिर दिखी बड़ी लापरवाही। कोरोना पॉजिटिव महिला मरीज ने एम्बुलेंस में तोड़ दिया दम। इलाज के लिए परिवार छटपटाता रहा। वाराणसी में 2 कोरोना योद्धा समेत 3 की मौत। कोरोना संक्रमित थे हेड कांस्टेबल और स्टाफ नर्स। शहर में कुल केस 2085 के पार। उत्तराखंड में कोरोना के 143 नए केस। देहरादून में 46, हरिद्वार में 26 और उधम सिंह नगर में 51। देहरादून जेल में कैदियों के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद मचा हड़कंप। सुद्धोवाला महिला आईटीआई में टेम्पररी जेल बनाने की तैयारियां। गोरखपुर में घर पर ही बहनें राखी बनाकर अपने भाइयों की कलाई पर सजाने वाली हैं। राखी बनाने के लिए ली जा रही है ट्रेनिंग। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में कोरोना ने बढ़ाई परेशानी। 4 जिलों में लगातार बढ़ रहे हैं मरीज। जौनपुर में पिटाई का वीडियो वायरल। रास्ते का विवाद था लेकिन मारपीट हो गई। ईंट पत्थर सब चले। मुरादाबाद में एक थानेदार का वीडियो वायरल। थानाध्यक्ष गजेंद्र त्यागी वीडियो में एक शख्स को गाली देते और थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। रामपुर के शाहबाद तहसील का है वीडियो वायरल जो हो रहा है। यहां नायब तहसीलदार अमरपाल ट्रैक्टर ट्रॉली वाले युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। बरेली में बिजली चोरी को लेकर मारपीट। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। रामपुर में 2 पक्षों में जबरदस्त फायरिंग में 2 लोग जख्मी। हापुड़ में बच्चों के झगड़े को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। एक पक्ष की तरफ से की गई फायरिंग। एक शख्स को लगी गोली। मुरादाबाद में मास्क लगाने के लिए टोकने पर पिता पुत्र ने दिखाई गुंडई। बुजुर्ग को पीटने का वीडियो वायरल। गाजियाबाद में कार सवार युवकों ने साथियों के साथ मिलकर सीएनजी पंप पर की मारपीट। तस्वीरें जारी। जौनपुर में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की गांव वालों ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो वायरल। हमीरपुर में हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। अवैध तमंचा लेकर स्कूल पहुंचे क्लर्क। मेरठ में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में झड़प। मारपीट का वीडियो वायरल। मथुरा से एक अमानवीय चेहरा आया सामने। धार्मिक अनुष्ठान के लिए आए फलों को खाने पर किशोरों को रस्सी से बांधकर जमकर पीटा गया। दिल्ली से हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। शातिराना अंदाज में चोरी को अंजाम दे रहे हैं लोग। प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में रिटायर्ड दारोगा ने 2 भतीजों को मारी गोली। पुराना मकान तोड़ने को लेकर हुआ विवाद। गाजीपुर में नाबालिग प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। दिलदार नगर थाना क्षेत्र के खुर्द गांव का मामला। बदायूं में मछली पकड़ने तालाब में गई युवक की डूबकर मौत। गोताखोरों की मदद से शव को निकाला गया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।